Hello everyone, welcome to Manas Studies. Today I deliver my lecture that is based on nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound means organic compound categorized into two parts. One is based on the functional group, another is based on the carbon chain. Now, classification of organic compound is categorized into two parts. One is based on the functional group and second one is based on the carbon chain. फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप में क्या है? एल अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है, आपके पास एमीन है, एमाइड है। तो यानी इनके बेसिस पे एमाइड है, एस्टर है, तो मीन्स ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन में आपका एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है जिसमें आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, कई पार्ट हैं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे किसमें? कार्बन चेन में। पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? चलिए, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड करेंगे और उसमें बेस्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज या होमोजीनियस सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज बिलोंग्स टू सेम क्लास और सेम फंक्शनल ग्रुप। वो सेम क्लास को बिलोंग करे, सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करें तो वो हमारा होमोलोगस या होमोजीनियस सीरीज होता है। मींस मॉलिक्यूल जो होगा वो सेम क्लास का होगा और या सेम फंक्शनल ग्रुप का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए CH3OH दैट इज मिथेनॉल, दूसरा C2H5OH that is ethanol, then C3H7OH that is propanol। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है। डॉट 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 आप CnH2n+1OH। तो ये आपका क्या है? होमोलोगस सीरीज है जिसमें आपका ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो ये बिलोंग कर रहे हैं सेम क्लास को, यानी एल्काइल ग्रुप और सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है और जनरल फॉर्मूला है उसमें भी OH है। तो होमोलोगस सीरीज आपका सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होना चाहिए, सेम क्लास का होना चाहिए, उसी को हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज को ध्यान से देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड एज होमोजीनस। वो एक ही जैसे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनस। टू सक्सेसिव होमोजीनस आर डिफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखना है। टू सक्सेसिव होमोजीनस आर डिफर बाय CH2। CH2 यानी कार्बन, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? CH2 की अगर हम बात करें, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, हाइड्रोजन 2, टोटल 14। तो ये क्या है? 14 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, यानी टू सक्सेसिव होमोजीनस आर डिफर बाय CH2। अब ये कैसे होता है आइए देखते हैं। टू सक्सेसिव होमोजेनस बाय डिफर बाय CH2, जैसे फॉर एग्जांपल आप मीथेन ले लीजिए CH4, दूसरा ग्रुप आपका क्या होगा? फर्स्ट मीथेन, देन इथेन, इथेन क्या होगा? C2H6, देन C3H8, देन C4H10 dot 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 CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब यहां पे देखिए CH4 और C2H6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? CH2 का है, यानी ये इसका सक्सेसिव होमोजीनस है। देन फर्दर इसके बीच में डिफरेंस CH2, देन इसके बीच में डिफरेंस CH2, देन इसके बीच में डिफरेंस CH2। ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल C5H12, तो इनके बीच में डिफरेंस CH2। तो टू सक्सेसिव होमोजीनस आर डिफर बाय CH2 होता है, उनके बीच में डिफरेंस CH2 का होगा और मॉलिक्यूलर वेट उसका 14 होगा। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस या होमोजेनस सीरीज का। अब देन फर्दर
अगर हम बात करें कि होमोजीनस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो भी बनेगा वो सेम मेथड से बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिडिक ग्रुप लूं, मींस कोई भी एसिड ग्रुप आप लेते हैं, RCOOH, हमने एसिड ले लिया, और एसिड का रिएक्शन अगर हमने सोडा लाइम के साथ करा है, मींस एसिड रिएक्ट विद द सोडा लाइम, इट गिव्स व्हाट, एल्केन, RH, और साथ में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कोई भी कोई भी एसिड हो, चाहे कहते हैं आपका मिथेनॉइक एसिड हो, इथेनॉइक हो, प्रोपेनॉइक हो, ब्यूटेनॉइक है, अगर COOH कंटेनिंग ग्रुप अगर कंटेन कर रहा है तो वो अगर सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एल्केन फॉर्म करेगा। यानी अगर एल्केन कब करेगा, जब R ग्रुप है, एराइल ग्रुप होगा तो वहां पे AR लग जाएगा, लेकिन वो बनाएगा क्या, आपका सिंपल कंपाउंड, और जिसमें क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वहां से CO2 इवॉल्व होगा, एफरवेसेंस होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नाउ फोर्थ क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, आइए देखते हैं। Homologous have similar chemical properties. Homologous have similar chemical properties due to the same functional group. इनके पास अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हमने एक्टिव मेटल्स के साथ कराया, मींस एल्कली मेटल के साथ जब रिएक्शन कराया, तो ये एल्कली मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम आपका एक्टिव मेटल है, एल्कली मेटल है, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू रिप्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म RONA, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, एंड देन रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो आप नोटिस करिए कि इसमें जो अल्कोहल है वो अल्कोहल आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर आपका अल्कोहल क्या बोल रहा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो मींस अल्कोहल जो है वो आपका कोई भी अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, या आपका सेकेंडरी टर्शियरी किसी भी टाइप का अल्कोहल आप यूज करेंगे और उसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तो वो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन बनाएगा और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रॉपर्टीज कभी नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, होमोलोगस शोज रेगुलर चेंज, ध्यान से देखिए बेटा, रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज होगा। कब चेंज होगा, आप सोचें कि जो सब्सटेंस है, अगर मान लीजिए कार्बन का नंबर हम बढ़ाएं, कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कंटिन्यूसली कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल के बीच में बाइंडिंग बढ़ेगी, बाइंडिंग मतलब उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और जब रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपका अल्कोहल है तो वो एक जैसी बॉइलिंग पॉइंट देगा, मिथेनॉल होगा तो उसका अलग है, इथेनॉल अलग है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, मींस आपका इस कंडीशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। बाकी आप देख रहे हैं बाकी सब सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो ईच होमोजेनियस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला में मैंने बेसिकली आपके पास 3 ही रखे हैं, आगे हम फर्दर इसे पढ़ते चलेंगे। ओके, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्केन क्या है, जैसे मीथेन। अब मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कोई भी एल्केन फॉर्म करेंगे अगर इस जनरल फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका एल्केन ही बनेगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। बट ये जो वर्ड है पैराफिन्स, ये क्या है,
क्या पैराफिन्स एल्केन ही है या कुछ अलग है? आइए समझते हैं। एक्चुअली में बेटा कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव का मतलब नॉन पोलर नेचर। मैं थोड़ा सा आपके जी के लेवल पे बात करूं तो जो एलपीजी के अंदर भी गैस है वो भी आपका एल्केन यूज होती है। अब उसका एक्चुअली में एल्केन का कोई स्मेल नहीं होता, और जो आपके पास एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो स्मेल होती है वो थायो अल्कोहल की होती है, दैट इज कॉल्ड मर्केप्टेन, उसकी स्मेल होती है। अदरवाइज एल्केन का कोई स्मेल नहीं होता। लेकिन एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव मींस नॉन पोलर इन नेचर, सो इससे इस कंडीशन में जाके पैराफिन्स कहा जाता है, so called as paraffins. पैराफिन्स, ठीक है। नाउ एल्कीन, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या? एल्कीन होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन बना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, यानी आप लिख सकते हैं C2H4, C2H4, ठीक है। ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें ये ओलेफिन्स बोला है। ओलेफिन्स, ओलेफिन्स बोलने के पीछे रीजन क्या है उसे भी समझते हैं। ओलेफिन्स एक्चुअली क्या होता है कि एल्कीन्स आर ऑयली कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑयली कंपाउंड एंड रिएक्ट विथ हैलोजन। अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं सो कॉल्ड एज, दैट इज ओलेफिन्स, कॉल्ड एज ओलेफिन्स, तब जाके उसे ओलेफिन्स कहा जाता है। तो आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। एल्कीन, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जनरल फॉर्मूला CnH2n, और C2H4 भी कह सकते हैं। तो इसको ओलेफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्कीन्स आर ऑयली कंपाउंड एंड रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म ओलेफिन्स, तब जाके वो ओलेफिन्स बनाता है। इज दैट क्लियर? आपको बात समझ में आ रही होगी। इसे आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब n इज इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, अगर आपके पास CnH2n ये आपके पास फॉर्मूला है, और एल्कीन आपके पास पहला एल्कीन अगर मैं बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 से बन ही नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आप सिंगल कार्बन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मस्ट है कि एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो C2H2, तो कितना हुआ? C2H4। ओके, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अलावा कुछ और बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इफ n इज इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा? C3H6। नाउ देखते हैं क्या बन सकता है। पहला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन यानी C3H6, C3H6 से आपके पास देखिए 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास यही साइक्लिक फॉर्म में बना दूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया आपका? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो आप नोटिस करिए कि एल्कीन का तो जनरल फॉर्मूला CnH2n था, बट साइक्लोप्रोपेन का भी जनरल फॉर्मूला यही है CnH2n। तो कभी कभार ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन, तो कहते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि ये इसका क्या बना रहा है? आइसोमर्स बन रहा है। ये एक ही स्ट्रक्चर, एक ही फॉर्मूले से 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो बोथ आर आइसोमर्स, बोथ आर
आइसोमर्स, राइट, आइसोमर्स बन गए। वैसे ही अब हम बात करें जैसे एल्काइन की, एल्काइन के केस में क्या होगा? एल्कीन का समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें। राइट, नाउ एल्काइन की बात करें। एल्काइन यानी ये भी 2 से स्टार्ट होगा, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? CnH2n क्या -2। अब ये -2 है तो यानी आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। आप चेक कर लीजिए, C की वैल्यू 2 रखिए, 2 H2 2 और -2, यानी C2H4 -2, दैट इज C2H2। हमने यही लिखा हुआ है C2H2। तो ये क्या है? एल्कीन है। अब इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर एक ही बन सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इफ n इज इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 होगी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो n इक्वल टू 3 मतलब C3H6H4, C3H4। अब इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? आपका प्रोपाइन है। दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन, राइट। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में आपने CH 2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हो सकता है। इसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? आपने इसे फर्स्ट टाइम देखा है या पहले भी देख रखा है? दिस इज प्रोप ए डाइईन, इसे बोलते हैं प्रोप ए डाइईन। ए डाइईन यूज किया जाता है जब कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड हो। नाउ नाउ अब क्या बन सकता है? अगर मैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये भी तो बन सकता है। देखिए 3 कार्बन है और कितना 2 3 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपीन। ये क्या बन गया आपका? साइक्लोप्रोपीन। तो आप देख रहे हैं कि इफ n इज इक्वल टू 3, देन आपके पास पॉसिबल 3 आइसोमर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। कौन कौन सा? प्रोपाइन, प्रोपेट डाइईन और साइक्लोप्रोपीन। तो मींस कहने का मतलब है कि CnH2n-2 ओनली एल्काइन का ही जनरल फॉर्मूला नहीं है। This formula is not only for the alkyne general formula, it is the general formula of alkyl adiene as well as cycloalkylene, दोनों में भी काम आएगा। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन एल्कीन एल्काइन का तो है ही है, लेकिन उससे पॉसिबल जितने भी आइसोमर्स बनेंगे बेटा, वो सारे उसी के जनरल फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। होपफुली ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नाउ ओके, अब जो आपको मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास है, इसे आपको सॉल्व करना है। आपके पास पूरे 2 मिनट्स है, उसमें देखिए और इसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, नाउ हमारे पास टाइम है, हम इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोजीनस सीरीज, होमोजीनस या होमोलोगस सीरीज में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है चारों में से जो इनकरेक्ट है? आइए देखते हैं। होमोलोगस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे? जब याद कीजिए आपने क्या किया था, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा दिया था? सोडियम के साथ कराया था। तो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, राइट। तो उस समय ये सभी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इधर पे करेक्शन नहीं कर रहा, तो फिर राइट आंसर गलत हो जाएगा, राइट। यानी ये स्टेटमेंट सही है। ओके, हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल सही बात है। याद कीजिए हमने क्या किया था, एसिड लिया था, राइट। एसिड लिया था, उसका रिएक्शन हमने सोडा लाइम के साथ करा दिया था, और सोडा लाइम के साथ जब हमने कराया था तो क्या बना था हमारे पास? एल्केन, और साथ में निकला था कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस, राइट। तो सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था, क्या था? मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो मींस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो ये भी आपका सही है। ओके, टू होमोजीनस आर डिफर बाय CS2। हाँ ठीक है, दो होमोजीनस है, उनके बीच का डिफरेंस CS2 होता है। चारों ही सही है। क्वेश्चन गलत है या हमने कहीं गलती की है, हमने ध्यान नहीं दिया कि हमसे कहीं गलती हुई है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बट मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने बताया था कि टू सक्सेसिव होमोजीनस आर डिफर बाय CS2। टू सक्सेसिव होमोजीनस मतलब CH4, C2H6, C3H8, तो इनके बीच का डिफरेंस CS2 है, इसके बीच का डिफरेंस CS2 है, बट बेटा इनके और इसके बीच का डिफरेंस CS2 नहीं है, वो अलग है। यानी कितना है? C2H4 है। और हर, मैंने बताया कि सक्सेसिव जो कॉन्जुगेटिव फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, उसी का जो डिफरेंस होगा वही CS2 होगा। टू होमोजेनस आर डिफर बाय CS2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही हमारा राइट आंसर है। तो मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।